स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। और आज हमने जिस चीज़ को स्टडी करना है वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसी में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो फोल्डर है वो आपको मिलेगा। पावर पॉइंट 2010 भी है, पावर पॉइंट 2007 भी है, बिकॉज आपके लेक्चर 2007 सीरीज़ के हैं। सो वी कंटिन्यू विद द पावर पॉइंट 2007। मैंने यहाँ से पावर पॉइंट 2007 को ओपन कर लिया और पावर पॉइंट 2007 इस वक्त आपके सामने इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी वर्किंग को आप यहाँ पर। सो विल स्टार्ट आर वर्किंग विद द फर्स्ट पोर्शन, स्क्रीन एलिमेंट्स। सो पावर पॉइंट में सबसे ऊपर जो स्क्रीन आपको नज़र आती है, सबसे ऊपर जो पट्टी नज़र आती है, यह आपकी टाइटल बार है। टाइटल बार में सबसे पहले आपके पास प्रेजेंटेशन 1 है। प्रेजेंटेशन 1 का मतलब है कि ये आपकी फ़ाइल एक प्रेजेंटेशन है। इसमें जो आपका इन्वायरमेंट आपको नज़र आ रहा है वो आपकी प्रेजेंटेशन 1। ओके, सबसे पहले आपके पास ये टाइटल बार है। टाइटल बार में इस वक्त प्रेजेंटेशन 1 इस फाइल का नाम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वो सॉफ्टवेयर है जिसमें ये प्रेजेंटेशन जो है ये बनेगी। इस साइड पे आ जाएं तो आपके कंट्रोल बटन्स हैं जिसकी मदद से आप पावर पॉइंट के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। इस साइड पे देखा जाए तो ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है जिसकी मदद से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इन्वायरमेंट के बटन्स को क्विकली एक्सेस करते हैं। गोल वाला बटन अगर देखा जाए तो ये आपका ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन आपके ऑफिस से रिलेटेड ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर आपको शो करता है। देन वी हैव टैब्स, होम टैब है, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू एंड एडेंस के टैब्स जो हैं वो आपको पावर पॉइंट में नज़र आते हैं। नीचे की तरफ आ जाएं तो आपके पास थंबनेल व्यू के अंदर आपको यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू नज़र आता है। आप यहाँ स्लाइड्स भी देख सकते हैं, और अगर आप उसको नॉर्मल व्यू में देखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी आउटलाइन और स्लाइड्स आप यहाँ पर नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं। जो भी प्रेजेंटेशन आपके पास ओपन होगी, उसकी जो भी स्लाइड आपके पास अवेलेबल होगी, उसका प्रीव्यू आपको नॉर्मल मोड में नज़र आएगा। किसी भी स्लाइड्स के मुतालिक कमेंट देने के लिए या आप स्पीकर नोट्स तैयार करने के लिए आपका ये वाला एरिया इस्तेमाल होता है। क्लिक टू ऐड नोट्स पे क्लिक करके आप इस एरिया को ओपन कर सकते हैं। बॉटम में देखा जाए तो आपके पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार किसी भी फाइल का जो स्टेटस है वो शो करती है। आपके पास स्टेटस बार पर सबसे पहले बताया जाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन में टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कितनी हैं और मैं इस वक्त कौन सी स्लाइड पे हूँ। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि इस वक्त स्लाइड पर कौन सा थीम जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी जो साइट है, यानी आपकी प्रेजेंटेशन इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करती है। आगे चलें तो आपके पास नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें आपको आपकी स्लाइड जो है वो सॉर्ट होती हुई नज़र आएंगी। स्लाइड शो है, इसे आप अपनी स्लाइड को पूरी स्क्रीन पर व्यू करके देख सकते हैं। जबकि आगे आपकी स्लाइड का जूम है जो कि आपके पास यहाँ पर 18% नज़र आ रहा है, यानी इस स्लाइड को मैंने बहुत ज़्यादा छोटा किया हुआ है। अगर आप अपनी स्लाइड को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं। यहाँ से आप इसका जूम आउट करते जाएं, आपकी स्लाइड जो है वो जूम इन होती जाएगी और आप ज़्यादा दूर तक बड़ा चीज़ों को देख सकते हैं। जबकि स्लाइड आउट करके जूम आउट करके आप चीज़ों को दूर करके देख सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको फिट करना चाह रहे हैं ताकि आपके पास यहाँ स्क्रॉल बार्स ना आए, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट करके आप वर्किंग कर सकते हैं। फिट स्लाइड टू अ करंट विंडो, आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ, सो आई जस्ट रिमूव दैट। मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे पास ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। देन हमारे इन्वायरमेंट के बाद आपने जो आपके पास मेन फोकस आता है वो है कि इसमें काम कैसे करते हैं। बेसिकली पावर पॉइंट में हम पहले अपना स्टोरी बनाते हैं, अपना स्टोरी बोर्ड प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी फंक्शनलिटी का आगाज़ करते हैं। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने क्या बनाना है, क्या हमारा मटेरियल है। यानी उस पूरे वर्कआउट की जो भी आपकी फंक्शनलिटी है जो आपने परफॉर्म करनी है, उसका पेपर वर्कआउट जो है वो पहले कर लिया जाता है। और पेपर वर्किंग के बाद हम क्या करते हैं,
हम अपने तमाम वर्कआउट को, अपनी तमाम इम्प्लीमेंटेशन को जहन में रख कर उसके मुताबिक अपनी तमाम फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करते हैं और फिर हम अपने तमाम स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन और ट्रांजिशंस वगैरह को अपने पास बिल्टअप कर लेते हैं। तो ये तमाम इम्प्लीमेंट या पेपर वर्क करने के बाद हम पावर पॉइंट को आगाज़ करते हैं। तो आज हम पावर पॉइंट का जो आगाज़ कर रहे हैं वो हम करते हैं वेलकम टू द स्लाइड से। रिबन इस वक्त मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल F1 करके रिबन को हाइड कर लेता हूँ, और अगर नोट्स एरिया भी आप छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप अपने पेज का इन्वायरमेंट बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। अपनी वर्किंग का आगाज़ करते हैं। पावर पॉइंट में हमने यहाँ पे कहा वी सेड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हमने कहा जी वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, और उसके बाद नीचे मैं यहाँ पर इसका सब टाइटल ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना नाम जो है वो टाइप कर दिया, इट्स सैयद अत्तर अली बुखारी। सो मैंने यहाँ पर अपने नाम की जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर की। इसका मतलब है आई सेड वेलकम टू एवरीबॉडी जो भी यहाँ पर मौजूद है। ये आपकी एक स्लाइड जो है वो तैयार होगी। अभी आप इसको रंग देना चाहते हैं, इसको कलर देना चाहते हैं, अट्रैक्शन देना चाह रहे हैं, ये सब आपके ऊपर है। नाउ वी गो टू द इंसर्ट टैब एंड यहाँ जाकर हम एक नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हमारे पास यहाँ इंसर्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, आप यहाँ से कुछ और इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूँ। Ctrl+M इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप डायरेक्ट न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड लेआउट जो इस वक्त आपके पास है उसके साथ वो एक नई स्लाइड जो है वो प्रिपेयर कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने मेरे पास जिस लेआउट के साथ एक स्लाइड बनाई है उसमें सबसे ऊपर आपका टाइटल है, उसके बाद उसकी फर्दर डिटेल है, आप बुलेट्स में भी दे सकते हैं। अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहें तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहें तो चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वो भी आप वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट से रिलेटेड वर्किंग करने के लिए क्लिप आर्ट ऑप्शंस मौजूद हैं, जबकि मूवी या मीडिया से रिलेटेड काम करने के लिए हम यहाँ पे मीडिया क्लिप की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। सो आई जस्ट कंटिन्यू विद माई वर्किंग। आई जस्ट क्लिक हेयर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं कह देता हूँ कि ये मेरी क्या है, ये मेरी हेडिंग जो है, हेडिंग स्लाइड जो है, सॉरी अब इसे कहते हैं टाइटल ऑफ या हेडिंग ऑफ स्लाइड, ये आप कह लें। उसके बाद ये आपका एरिया आता है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं। मैं इसके बारे में बुलेट्स एंटर करना चाह रहा हूँ तो डमी से कुछ बुलेट्स जो हैं वो यहाँ मैं आपके सामने एंटर कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कोई भी स्लाइड पर किसी भी जगह बुलेट्स लगा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू Ctrl+M करते हैं तो मेरे पास एक नई स्लाइड आ गई। मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरी थर्ड स्लाइड है और इसके ऊपर हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। टेबल पे क्लिक कर दें। जितनी रोज़ जितने कॉलम्स आपको अपने टेबल में बनाने हैं वो यहाँ से आप जाकर बिल्ड कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपके पास आपके टेबल्स जो हैं वो यहाँ पर आपके टेबल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। आप जिस तरह वर्ड में टेबल इंसर्ट करते थे उसी तरह यहाँ पावर पॉइंट के अंदर भी सेम शॉर्टकट कीज़ के साथ जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आई जस्ट क्लिक टू अगेन न्यू। मैंने यहाँ से एक नई स्लाइड बनाई, दैट्स वन द फोर्थ वन। सो फोर्थ स्लाइड इसका नाम रख दिया। इसके ऊपर हम कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, मैंने इंसर्ट पिक्चर किया। सैम्पल पिक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट करके ओके कर दें तो वो पिक्चर आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी। आप उसे यहाँ से जाकर उस पर जो भी वर्किंग करना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक ओल्ड पैटर्न ऑफ MS वर्ड, आप इसके अंदर ये चेंजिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। देन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे जाते हैं। हेयर आई गो एंड गिव द टाइटल ऑफ फिफ्थ स्लाइड। यहाँ फिफ्थ स्लाइड के ऊपर मैं अपने पास कोई क्लिप आर्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट गो। सो हेयर आई हैव अ डिफरेंट क्लिप आर्ट्स। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस क्यूट लिटिल रैबिट। हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर लें, और इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बाकी मीडिया की तमाम ऑप्शन जो हैं वो जस्ट लाइक MS वर्ड हैं, वहाँ पर क्लिप आर्ट हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं।
देन आपने अगेन क्लिक किया एक नई स्लाइड। लेकिन मैं चाहता हूँ अब ये इस पैटर्न पे चलें एक और कर लेते हैं। यहाँ मैं मूवी इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये डिफरेंट मूवीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। आप किसी भी मूवी को सिलेक्ट करें तो वो मूवी आपके पास आ जाएगी। जैसे ही आप किसी मूवी को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको दो ऑप्शन देगा, हाउ डू यू वांट द मूवी टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो। आप किस तरह से मूवी को चलाना चाहते हैं। डू यू वांट टू रन इट ऑटोमेटिकली, यानी जैसे ये स्लाइड आए तो मेरी मूवी चलना शुरू हो जाए, या आप इसे चाहते हैं जब मैं क्लिक करूं तब ये मूवी मेरी रन हो। सो आई सेड आई वांट टू रन दिस मूवी ऑटोमेटिकली, ये मूवी ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाए। इसका भी साइज़ अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये हार्डवेयर असम्बलिंग के हवाले से एक वीडियो है जो कि आपको यहाँ पे मिलती है, और ये आपकी स्लाइड 6 स्लाइड थी तो हम इसको 6th स्लाइड का नाम जो है वो दे देते हैं, और ये आपकी SLID 6 स्लाइड के नाम से हम इसे ऐड कर लेते हैं। बट नाउ आई डोंट लाइक टू ऐड दिस पैटर्न। एक और करते हैं, फिलहाल मैंने फिर किया, चलें सारे कर लेते हैं। स्मार्ट आर्ट्स डिफरेंट बने बनाए आपके स्मार्ट ग्राफिक्स हैं, तो आप यहाँ से कोई भी ग्राफिक जो स्मार्ट आर्ट के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर दें, और उसके बाद जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे आपके ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपके पास अवेलेबल होंगे। जस्ट लाइक MS वर्ड आप इसके अंदर चेंजिंग करके शो करवा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, जिस तरह से भी आप इसे फ्लिप करवाना चाहते हैं, और इनकी डायरेक्शन, प्रमोशन, डिमोशन जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको कोई कलर स्कीम, कोई स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। एक दफ़ा फिर से इंसर्ट कर लेते हैं, और लास्ट ऑप्शन चार्ट की थी। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल है, आप यहाँ से कोई भी चार्ट जो है वो सिलेक्ट करें। जिस भी ऑप्शन को आपको चूज़ करना है उसे सिलेक्ट करने के बाद आप ओके का बटन प्रेस करें। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे आपके पास आपके चार्ट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। यू शुड एंटर सम स्पेसिफिक डाटा जिसके लिए आप चार्ट बना रहे हैं, तो फिलहाल मैंने इसको कैंसिल कर दिया। नाउ आई डोंट लाइक दिस लेआउट, ये जो लेआउट इस वक्त यहाँ पे आ रहा है मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो स्लाइड शो की ऑप्शन में जाएं, यहाँ आपके पास ये टाइटल स्लाइड का लेआउट है, टाइटल एंड कंटेंट रिलेटेड लेआउट है, सेक्शन हेडर्स अगर आप उसके हवाले से करना चाह रहे हैं, 2 कंटेंट्स पे आप देखना चाह रहे हैं, अगर आप इसी लेआउट को किसी लेआउट की तरह यानी टाइटल और स्टार्टिंग एंड एंडिंग के साथ देखना चाह रहे हैं तो कोई भी वर्किंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, स्लाइड आउटलाइन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, और रीयूज़ कर सकते हैं अपनी बनी बनाई स्लाइड्स को, वो फंक्शनलिटी भी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसमें लास्ट वाला इफेक्ट लेता हूँ, पिक्चर पे क्लिक करके कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ और बॉटम पे टाइटल दे देता हूँ, सपोज आई एम मेकिंग अ प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ऑफ़र जो है आपकी यानी संडे ओपन के नाम से हम यहाँ पे इसको बिल्ड कर लेते हैं, और संडे ओपन हमने कर दिया। उसके बाद बॉटम पे जाते हैं और यहाँ जाकर हम कह देते हैं ठीक है आपने एड्रेसेस जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं, और उसके बाद आप जो भी फ़ोन नंबर वगैरह डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर बयान कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो कोई भी सेटिंग जो आप परफॉर्म करना चाहें वो आप इस पोर्शन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये था आपका स्लाइड्स का वर्कआउट। अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट करेंगे, स्लाइड डिलीट हो जाएगी। मसलन ये स्लाइड है मुझे अच्छी नहीं लग रही, आई जस्ट रिमूव दैट, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। किसी और स्लाइड को रिमूव करना है ये भी कर लें, इसको भी रिमूव करना है रिमूव कर दें। अगर आप इसे रीसेट करना चाह रहे हैं आप इसे रीसेट कर सकते हैं, बाद में भी आप अपनी स्लाइड के लेआउट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी वर्किंग जो है वो आप यहाँ पर जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी भी स्लाइड के डेटा पर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो जस्ट लाइक MS वर्ड जिस तरह से आप इसमें वर्किंग करते थे उसका साइज़ बड़ा करना है, आप इसका साइज़ बड़ा कर दें। अगर आपने इसको क्रॉस स्ट्राइक थ्रू देना है, शेडो देना चाह रहे हैं, अगर आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, इटैलिक करना चाह रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक, तो जो भी आप इसकी स्पेसेस वेरी टाइट करना चाह रहे हैं, स्पेसेस को लूज़ करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लूज़ करना चाह रहे हैं, सो आपके पास ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनी फॉर्मेट ऑन अ स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट तो आप यहाँ से जाकर आप अपनी क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से फॉर्मेट्स भी क्लियर कर सकते हैं। सो आई जस्ट इंक्रीज़ दैट फ़ॉन्ट साइज़ टू 54 ताकि आप सबको ये क्लियरली नज़र आता रहे। अगर आप यहाँ से ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। श्रिंक की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, जस्ट लाइक MS वर्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो किसी भी कलर के ऊपर मूव करें, आपको पीछे उसका प्रीव्यू जो है वो नज़र आता है और वो प्रीव्यू आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वो भी प्रीव्यू यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं।
ये आपकी फ़ॉन्ट की ऑप्शन थी। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं, ट्रिगर फायर करते हैं, तो आपके पास जानी पहचानी ऑप्शंस आएंगी। मोस्टली आपको ये सब ऑप्शन MS वर्ड में आप देख चुके हैं, वो सारी आपको यहाँ मिलती हैं। अगर आपके पास कुछ लिस्ट बनी हुई है, आप उसको बुलेट्स देना चाहते हैं, मसलन मेरे पास एक लिस्ट है ये वाली, मैं इस लिस्ट को बुलेट्स देना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये वाले बुलेट्स पसंद नहीं है, तो आप इन बुलेट्स की डिज़ाइनिंग, इनका लेआउट, इनका स्ट्रक्चर जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आप जो भी लेआउट चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी ऑर्डर को चेंज करके किसी रोमन गिनती में, अपर रोमन, स्मॉल रोमन, अपर ABC, बड़ी ABC, छोटी ABC में करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एंड जस्ट लाइक MS वर्ड, इसकी कोई भी स्टाइलिंग आप अपने से देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। देन अगर आप इसकी स्पेसिंग को एक्सपेंड करना चाहते हैं, स्पेसिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। कोलैप्स करना चाह रहे हैं, स्पेसिंग कोलैप्स की जा सकती हैं। अलाइनमेंट्स हैं, अगर आप इसे सेंटर में, राइट पर जस्टिफाई करके या कहीं भी आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप इसे किसी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की शक्ल में देखना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। आप इस पर क्लिक करके जिस भी ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे वो आपके बुलेट्स पे ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाएगी। आप अपने स्मार्ट आर्ट को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई अलग से ड्राइंग करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइंग के ऑप्शन मौजूद हैं। आप इन्हें अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स देना, फिल करना, आउटलाइन डिफ़ाइन करना, अगर आपने कोई शेप ली है तो उसको स्टाइल्स देना, तो ये सारी ऑप्शंस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आप यहाँ ड्राइंग्स में जाएं। स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास, कोई भी इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ अ प्री सेट इफ़ेक्ट, आप वो भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट में जाकर अगर आप कोई पिक्चर लगा लेते हैं तो आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, कोई बैकग्राउंड, कोई टेक्सचर, जो भी चीज़ आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहें, कोई ग्रेडियंट कलर, आप ये तमाम ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप इन्हें अपने पास अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपने यहाँ पे यूज़ करनी है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लें और उसके बाद आप क्लोज़ करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से आपके पास अवेलेबल आ जाएगा। जस्ट लाइक MS वर्ड, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की कॉपियाँ करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल+ क्लिक की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं। इनर में आपके पास स्क्यू नोड मौजूद है, उसकी मदद से आप इसकी स्क्यूनेस चेंज कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा या स्टाइलिश या चेंज डिफरेंट लुक के अंदर जो है वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। तो जो भी आप शेप चाहते हैं वो आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वो शेप कर सकते हैं। जिस तरतीब से आप अपने ऑब्जेक्ट्स अपने पास रखेंगे वो उसी तरतीब से आपके पास मौजूद होंगे और आप उन्हें उसी तरतीब से इम्प्लीमेंट होता हुआ देख सकते हैं। जस्ट लाइक MS वर्ड, आपके पास फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट की ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहाँ से कोई भी फंक्शनलिटी जो भी आप परफॉर्म करना चाहें वो यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये था जी आपका बेसिक होम मेन्यू जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है।